वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने सूरह हुजरात की एक आयत तिलावत की। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों में आदाब सिखाए हैं, अहकाम हैं, आदाब हैं, और कुछ जगहों में मुमानअत। क्या मतलब हुआ इसका? आदाब का मतलब ऐसे है किसके साथ कैसे रहना, बड़ों का एहतराम करना, छोटों पर शफ़क़त करना, आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को सलाम करना, बीमार हो जाते हैं तो उनकी इयादत करना, कोई मुसलमान छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसका जवाब देना, कोई मुसलमान आपको जायज़ दावत के लिए बुलाता है उसकी दावत कबूल करना, ऐसे इसको कहते हैं आदाब। अहकाम क्या है? नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, यह सब अहकाम होते हैं। मुमानत मना किया है कुरान मजीद ने बहुत सारी चीज़ों से। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया शराब मत पियो, यह तो सारी बीमारियों की जड़ है, सारे गुनाहों की जड़ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया है। सूरह लुक़मान है, उसके अंदर भी आदाब भी बताए गए हैं, अहकाम भी बताए गए हैं। सूरह हुजरात है, इसके अंदर आदाब भी हैं, अहकाम भी हैं। इस तरह कई सूरत ऐसी हैं कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातों का हमको हुक्म भी दिया है, आदाब भी बताया है। तो सूरह हुजरात की पहली आयत के अंदर अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिहि इन्नल्लाहा समीउन अलीम। मुसलमानों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों से आगे मत बढ़ो, ये अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया। अल्लाह ने हमको पैदा किया है, हमारी ज़रूरतें क्या है, जन्नत में जाने के लिए क्या ज़रूरी है, जहन्नम से बचने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं, ये सारी बातें अल्लाह ने बताई हैं। इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है, इन्हीं पर अमल करते रहना है। हम देखते हैं आजकल लोग दीन की बातों को अहमियत नहीं देते। अपने घर में ऐसा बोले, हमारी अम्मी ऐसा बोले, हमारी दादी ऐसा बोले, शादी में दूसरी चीज़ों में अम्मी और अम्मी दादी की नानी की बातों को शरीयत समझते। नहीं जी, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कहा नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों से तुमको आगे बढ़ना नहीं है। माँ बाप कहें, दादी नानी कहें, मोहल्ले वाले कहें, बस्ती वाले कहें, ख़ानदान वाले कहें, कोई भी कहें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों से आगे नहीं बढ़ना है। ये अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया है। तो हमको चाहिए कि दीन की बातों को समझें, पढ़ें, सीखें, उन पर अमल भी करें। पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ मौक़ों पर भूल जाते, या ये कि मजबूर होकर
घर वालों की बातें मान लेते हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ कर देते हैं। यह बहुत बड़ा गुनाह है, मामूली बात नहीं है। लिहाजा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का एहतराम करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। कुरान है वो अल्लाह की बातें हैं, हदीस है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। कहा अल्लाह ताला ने ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों से आगे मत बढ़ो। फिर एक और अदब सिखाया, उसके अंदर अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कहा अल्लाह ताला ने देखो, नबी की मजलिस में रहते हैं, नबी की बातों से ऊंची आवाज़ में नहीं बात करना। अल्लाह के रसूल एक बात बोलते हैं, तुमको चाहिए कि आवाज़ पस्त रखो, अदब से बात करो, एहतराम से बात करो, बैठो भी अदब से। और उसी तरह अल्लाह के रसूल जो बात बोलते हैं उसको सुनो, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। यहाँ तक कि हदीस का दर्स देते हैं आजकल भी, तब भी हमको अदब से बैठकर सुनना चाहिए और आवाज़ बुलंद नहीं करना चाहिए, आपस में बातें भी नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने कहा ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल। नबी से बात करते वक्त ज़ोर से बात नहीं करना, इसलिए कि तुम्हारा अमल अकारत हो जाएगा। कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत आमालुकुम, जैसे एक दूसरे से बात करते हैं आपस में, वैसे नबी से नहीं करना। यहाँ तो अल्लाह ताला ने नबी के ताल्लुक़ से कहा, ये बात समझिए सारे बड़े लोगों के लिए भी है। बड़े कौन हैं? उलमा है जी, उलमा हैं। उनकी बातों को गौर से सुनना, उनसे पूछकर कोई भी काम करना। अगर वो कहते हैं जायज़ है तो करेंगे, अगर कहीं नहीं हराम है, नाजायज़ है, छोड़ देना। उनके बात के मुकाबले में किसी के बात नहीं। तो उलमा भी नबी के वारिस हैं, उनके साथ भी अदब एहतराम के साथ बात करना। बड़े लोग जितने होंगे, उम्र में बड़े होंगे, तक़वा में बड़े होंगे, परहेज़गारी में बड़े होंगे, तो उनके साथ भी अदब एहतराम से बात करना। कभी ऐसा होता है बड़े लोग बात करते हैं तो आपस में बात करते हैं, बुढ़े हो गए, अकल मारी गई उनकी, वो वैसे ही बोलेंगे। नहीं जी, ऐसा नहीं बोलते जी, गलत है। बड़ों का एहतराम करना इस्लाम सिखाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की जाती है, जो आदमी के हमारे बड़े का एहतराम ना करे और छोटों पर शफ़क़त ना करे, वो मुसलमान नहीं हो सकता। लिहाजा बड़ों का एहतराम करो। कहा कि वला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फिर अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो लोग के अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठते हैं, अल्लाह के रसूल के साथ रहते हैं, धीमी आवाज़ से बात करते, ऐसा है वैसा है। अल्लाह के रसूल के सामने बुलंद आवाज़ से नहीं बात करना ना, धीमी आवाज़ से बात करना, इतना कि बाजू वाला सुन सके जिससे बात करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने कहा अगर ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे सारे अमल अकारत हो जाएंगे, ये सारे अमल अकारत हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला ने हमको बताया। तो लिहाजा हमको चाहिए इन सारी बातों पर अमल करें। एक और बात भी अल्लाह ने फरमाई इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। ये लोग जो देहाती आकर आपके घर के पास वो घूमते रहते हैं, अल्लाह के रसूल बाहर निकलो बात करना है, अल्लाह के रसूल बाहर निकलो बात करना है। कहा रे इतनी बेअदबी, क्या तुम समझते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम करने का, घर में रहने का हक़ नहीं है? तुम आए तो फ़ौरन बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता जी। एक सहाबी थे
मदीने के बड़े साहबी जिन्होंने कुरान को जमा किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हुक्म से, फिर हज़रत उस्मान के बाद वो लिखे गए कुरान, उनको कहते हैं ज़ैद इब्न साबित। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई, आले रसूल, अल्लाह के रसूल के ख़ानदान के, वो ज़रा छोटे थे। वो हदीस सुनने के लिए हज़रत ज़ैद इब्न साबित के घर को जाते। दोपहर का वक्त रहता, गर्मी शदीद रहती, क्या करते, जाकर चबूतरे पर लेट जाते। जब ज़ैद इब्न साबित निकलते तो कहता है आप हैं, बुलाई नहीं मुझे, आवाज़ देना चाहिए था ना। नहीं नहीं, आप बड़े हैं, आपका दर्जा ऊंचा है, अल्लाह के रसूल की हदीस कितनी याद है आपको, मैं तो हदीस सुनने आया। तो उन्होंने भी कहा अल्लाह के रसूल के भाई हैं चचेरे आप, मुझे भी यही हुक्म है कि मैं आपकी इज़्ज़त करूं। एक दूसरे को कितना एहतराम था देखो जी, हाँ ना। अब ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी अल्लाह के रसूल के पास, घर के पास आकर उखरुज या मोहम्मद, उखरुज या मोहम्मद, मोहम्मद बाहर आओ, बात करना है। अरे अल्लाह के रसूल का अदब नहीं है, ये रसूल अल्लाह भी बोले अल्लाह के रसूल का एहतराम नहीं है, उनको आराम करने का मौका नहीं है। क्या तुम समझते हो पूरा टाइम तुम्हारा है, अल्लाह के रसूल को आराम करना नहीं है, घर में रहने का हक़ नहीं है। कहा कि साहब ऐसे नहीं करना चाहिए तुमको। देहाती लोग आते थे, मदीने के जो लोग रहते थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा अदब करते थे, बड़ा एहतराम करते थे। अल्लाह के रसूल कोई बात बोले फ़ौरन उस पर अमल करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद एक मरतबे आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। एक आदमी को देखे, देर से आए लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी गर्दन फांदते, उनकी गर्दन फलांगते आते। अब्दुल्ला बिन मसूद अभी दरवाजे के पास हैं, कहा इजलिस, बैठो। जिसको जगह मिली वहाँ बैठना चाहिए, इसलिए जो लोग पहले आते हैं सामने बैठना, ये नहीं कि पीछे बैठे। अब जगह पूरी सामने खाली है, पीछे नहीं है तो क्या करेगा वो, गर्दन फलांग के ना आएगा। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद वहीं दरवाजे पर बैठ गए। तो अल्लाह के रसूल बोले इजलिस, बैठो, बैठ गए। कितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों का एहतराम करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में साहबे कराम होते, अदब से सर झुका के अल्लाह के रसूल की बातों को सुनते। गोया सर पर परिंदा बैठा है, ज़रा हरकत के तो उड़ जाएगा ना, उतने अदब से बैठ के सुनते थे। तो अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, जो कि आपको कमरों के अतराफ से बुलाते हैं, ये लोग नाअक़ल हैं, ना समझ हैं। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकाना खैरन लहुम, और अगर थोड़ा इंतज़ार करते, आप जब बाहर आते तो आपसे बात करते, मसला पूछते, ईमान लाना चाहते हैं तो ईमान लाएंगे, कलिमा पढ़ेंगे, तुमको सब्र करना चाहिए ना। सुबह से शाम तक तो अल्लाह के रसूल घर में नहीं रहते, थोड़ा वक्त घर में रहते, और ख़ास कर दोपहर के वक्त में ना कैलूला भी करते। कैलूला किसको कहते हैं, दोपहर में खा पी कर, नहीं तो खाने से पहले थोड़ी देर लेट कर उठना, ये भी एक सुन्नत है। दिन की पूरी थकान दूर हो जाती है, दिन की पूरी थकान दूर हो जाती है, ये सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा तग़द्दैतुम फ़क़ीलू फ़इन्न शयातीन ला तक़ी। दोपहर का खाना खाए। दोपहर का खाना कब खाते थे अरब के लोग, यानी दोपहर का खाना 11 बजे खाते थे। नाश्ता वगैरह नहीं जी, चाय बिस्कुट सब नहीं, फुला भी नहीं, फुला भी नहीं, 11 बजे खाते थे, उसको बोलते थे दोपहर का खाना। और रात का खाना कब खाते थे अरब के लोग, असर के बाद जी, मगरिब से पहले 2 वक्त खाते थे। एक को बोलते थे गदा
और एक को बोलते थे आशा। हमारी तरह 5 वक्त नहीं खाते थे, एक दिन को। सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए सबसे कामयाब नुस्खा यही है कि आदमी को चाहिए दोपहर से पहले 11 बजे खाए और फिर उसके बाद असर के बाद मगरिब से पहले खा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, इदा हज़र अल आशाउ वल यशाउ फब्दउ बिल आशा। अगर तुमको भूख लगी है, इशा का टाइम भी हो रहा है और खाना भी मौजूद है, खाना खाओ जी, खाना खाओ, नहीं तो पूरी तवज्जो नमाज में खाने की तरफ रहेगी। ऐसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो अल्लाह के रसूल को आराम करने का भी मौका देना चाहिए ना। ये लोग समझते नहीं हैं। अगर थोड़ा सा ये सब्र कर लेते कि आप निकलते तो फिर आपसे मसला पूछते, आपसे बात करते, यही ना उनके लिए ठीक था। वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अब ये लोग नादानी में ऐसे किए, नादानी में ऐसे किए, अल्लाह के रसूल के आदाब उनको मालूम नहीं थे। अल्लाह उनको माफ़ कर देगा, आइंदा ऐसा नहीं करना। ये अल्लाह ताला ने कहा सूरह हुजरात के अंदर। फिर अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू। लोगों, अगर कोई आदमी गैर मोतबर आदमी तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए, कोई बड़ी ख़बर लाए, ताक़ीक़ कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनकी बातों पर भरोसा करके किसी को तकलीफ़ पहुंचा दो, उसकी बात सुन के किसी पर चढ़ाई कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनुल मुस्तलिक ये कबीला था। अरब में कितने कबीले रहते थे। यहाँ तो हम लोग भी हैं, कुछ कबीले रहते थे, जैसे कपड़े बुनने वालों का एक की ज़ात होती है, उसी तरह गोश्त बेचने वालों की एक ज़ात होती है। कितनी ज़ातें होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जुनूब में ये सब ज़ात नहीं है। मुसलमान एक उम्मत सिर्फ इतना देखते हैं, अहले हदीस से क्या दरगाह परस्त तो नहीं ना है, दे देते बेटी को, बेटी ले लेते। लेकिन शिमाल में, यूपी में, बिहार में वैसा नहीं है। तुम्हारी बिरादरी है, उन्हीं में शादी करना। अगर उसका हटकर शादी किए तो तुमको बिरादरी से निकाल देते। समझो ये एक आदमी गोश्त बेचने वाले हैं, उन्हें किससे शादी करना? गोश्त बेचने वालों से ही शादी करना, दूसरों से कर नहीं सकते। उन्होंने करे उनको बिरादरी से निकाल देते। नऊज़ु बिल्लाह। ये हमारे यहाँ तो वैसे नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर कोई गैर मोतबर आदमी तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए, कोई बड़ी ख़बर, अहम ख़बर लाए, तहक़ीक़ करो। हो सकता है उनकी बात मानकर किसी पर अमल करो। तो मैं कह रहा था, ये कबीला था अल्लाह के रसूल के ज़माने में, जिसको कहते हैं बनुल मुस्तलिक। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी थी, उनके नाम था जुवैरिया रदियल्लाहु अन्हा। अल्लाह के रसूल की बीवियों के कई नाम है ना, कई बीवियाँ हैं ना, उनमें एक थे मुसलमान ना, वो मुसलमान हो गई थी, उनका कबीला भी मुसलमान हो गया था। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजा, जाके ज़कात लेके आओ उनसे। दूर रहेंगे मदीने से, हो सकता है 5-10 किलोमीटर दूर रहे हों। भेजे अल्लाह के रसूल। किसको भेजे? वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुआयत, एक सहाबी का नाम, वो भी एक सहाबी का नाम है। ये गए, जाकर ज़कात लेकर आना। हो सकता है इस्लाम लाने से पहले उनके ख़ानदान में भी, बनुल मुस्तलिक में भी कुछ भी आपस में इख्तिलाफ था। ये गए, अभी बस्ती के अंदर भी नहीं गए, इनको कोई डर लगा कि गए तो मार देंगे क्या,
हमको कत्ल कर देंगे क्या? वापस आ गए, आकर बोले अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल वो लोग ज़कात नहीं देते, बोल दिया हम नहीं देंगे ज़कात, और मुझे डर भी लगा कि मुझे कत्ल कर देंगे। अब अल्लाह के रसूल ये बात सुनकर हैरान हो गए, कहा कि साहब ऐसा कैसे हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल ने सोचा एक फ़ौज भेजेंगे, ज़कात क्यों नहीं देते, मुसलमान हैं तो ज़कात देना चाहिए ना। ये जब अमीरुल मोमिनीन होते हैं उनको यही पावर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में कुछ लोगों ने, मुसलमानों ने जी, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल जब तक थे हम लोग ज़कात देते थे, अब अल्लाह के रसूल तो इंतकाल हो गए, हम लोग ज़कात नहीं देंगे। जिनको भी भेजे उन्होंने आके बता दिया नहीं दे रहे ज़कात। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बाकायदा फ़ौज भेजी और उनसे लड़ाई की। हज़रत उमर बोले अबू बकर सिद्दीक़ सब चीज़ मानते, कलीमे शहादत मानते, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते, रोज़ा रखते, हज को भी मानते, ज़कात नहीं मानते हैं, तो आप उनसे मत लड़िए। कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, नहीं मैं उनसे लड़ूँगा, उनसे लड़ूँगा। जो लोग ज़कात का इनकार करता है, नमाज का भी इनकार करता है, हज का भी इनकार करता है, रोज़े का भी इनकार करता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बाकायदा उनके साथ जिहाद किया, जैसे काफिरों के साथ करते ना, जिहाद किए, यहाँ तक कि वो लोग तौबा करके ज़कात दिए। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने भेजा, इन्होंने आके बता दिया अल्लाह के रसूल वो लोग ज़कात दिए भी नहीं और मुझे डर लगा कि मुझे कत्ल कर देंगे। तो अल्लाह के रसूल तैयार हुए, फ़ौज भेजेंगे क्या, कैसे ये लोग ज़कात नहीं देते हैं, तैयारी कर रहे थे। वो लोग देखे आए नहीं अल्लाह के रसूल के पास से ज़कात लेने वाले, फलां जगह गए होंगे, फलां जगह गए होंगे, बीच में तो हम पढ़ते, हमको क्यों छोड़कर चले गए। वो लोग भी नहा से निकल कर आए, ज़कात लेकर निकल कर आए। आकर कहा अल्लाह के रसूल कोई आए नहीं ज़कात लेने के लिए हमारे पास, हमने देखा भी नहीं। कहा नहीं मैंने वलीद को भेजा था, वलीद बिन उक़बा को भेजा था, कहा नहीं अल्लाह के रसूल आए नहीं हो, हमने उनको देखा भी नहीं। अब देखो अल्लाह के रसूल फ़ौज कशी करते, पूरे बस्ती के लोगों को मार देते, क्या करते। कहा अल्लाह ताला ने गैर मोतबर आदमी की बातों पर भरोसा नहीं करना, ये अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर भी कहा, वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल खौफी अविल वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल खौफी अज़ाउ बि, ये लोग कोई ख़बर मिलती है फ़ौरन उड़ाना शुरू कर देते हैं। वलो अन्नहुम रद्दू इलल्लाहि व रसूली लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला क़लीला। बहुत सारे फितने क्यों होते, बेबुनियाद ख़बर। जैसे यहाँ हैं हम लोग पटालम के इलाके में हैं, कहा दिया रे कि मालूम क्या वहाँ बड़ी मेट में 10 मुसलमान को कत्ल कर डाले हिंदू सब मिलकर। अरे ऐसा क्या, चलो जी जाएंगे। कुछ भी नहीं, मक्खी भी मारे नहीं, मच्छर भी मारे नहीं, लेकिन मशहूर क्या कर दिए, कत्ल कर डाले। नाउज़ुबिल्लाह, अमल करके जाते कितना बड़ा फसाद होता जी। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफी, कोई अमन की बात, डर की बात इनके पास पहुंचती है, लेकर उड़ते। अगर उनको चाहिए था, अगर ऐसी कोई ख़बर सुने, अल्लाह के रसूल को आकर बोलना अल्लाह के रसूल हम इसी बात सुने हैं, ताक़ीक़ होना चाहिए। तो हाँ ताक़ीक़ करते, मालूम नहीं जी कोई बात नहीं है, तो ऐसे होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया देखो ऐसा नहीं करना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन फ़तबय्यनू, ऐ मुसलमानों तुम्हारे पास अगर कोई नामोतबर आदमी, गैर मोतबर आदमी कोई बड़ी ख़बर लाए, ताक़ीक़ करना।
बड़ी खबर, मामूली खबर नहीं, छोटी मोटी खबर है। जैसे कोई आदमी ने कहा, अरे वहाँ देखो जी ये चावल जो है ना 20 रुपये किलो, अब उसको ताख़ीर करने की ज़रूरत नहीं, आप जाके देखें, नहीं जी 40 रुपये बिकता। मामूली खबर, मामूली बात है। उसी तरह कोई आदमी ने कहा कि चाय पीने आपको बुलाते क्या चाय पीने? आओ जी 2 आदमी जाके देखो जी वो हैं क्या, चाय है क्या, ताख़ीर करना है क्या? मामूली बात है जी, उसमें ताख़ीर की ज़रूरत नहीं। बड़ी खबर, अल्लाह ने कहा बिनबइन, बड़ी खबर कोई ला के देता है उसकी ताक़ीर करो। ताक़ीर नहीं करेंगे बहुत सारी परेशानियां होंगी, किसी को तुम तकलीफ़ पहुंचा दोगे, बाद में शर्मिंदा हो जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है जो कुरान ने हमको बताई है। ऐसा बहुत होता है। ये कैसे होता है? होता ऐसे है कि लोग जो है किसी दुश्मनी की वजह से आकर बता देते, बहुत ख़राब आदमी है जी वो, मेरी दुकान जला दिया, मेरे फुला कर दिया, ये कर दिया, बड़ी ख़बर बना के उसको पेश करते। उसकी बात मान के लोग तैयार हो जाते हैं, ख़ानदान में दुश्मनी पैदा हो जाती। हाँ, इनसे बात नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। एक आदमी के साथ ये मामला नहीं रहता है, बहुत सारे मामला ऐसे हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन फतबय्यनु, ऐ लोगों, कोई नामोतबर आदमी, गैर मोतबर आदमी तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए, ताक़ीर कर लो, वरना तो तुम किसी को तकलीफ़ पहुंचा के शर्मिंदा हो गए। इसका हमको ख्याल करना चाहिए। कितनी बातें ऐसी होती हैं मोतबर नहीं होती हैं, जो ला कर बताते वो मोतबर हैं क्या देखना। अगर मोतबर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात मान लो, लेकिन मोतबर आदमी नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ज़रा झूठे किस्से वगैरह भी बयान करते रहते हैं, दिलचस्पी के वास्ते, दुश्मनी पैदा करने के वास्ते, फुला करने के वास्ते। वैसी एक बात हम ये भी कर सकते हैं कि सब शादी हो गई, भेज दिए बीवी को शौहर के घर को। आज ये बीवी जो है फ़ोन करके अपनी अम्मी को सुनाए, बहुत तकलीफ़ देते, रात दिन कपड़ा धो बोलते, रात दिन पकाओ बोलते, रात दिन घर झाड़ो बोलते, रात दिन फुला करते। सास फ़ौरन उनकी अम्मी निकल कर आ गई, क्या तुम्हारी हमारी बेटी को ऐसी तकलीफ़ देती क्या तुम लोग? मैं पकाने भेजी क्या उसे? घर झाड़ू देने के वास्ते भेजी क्या? कपड़ा धोने के वास्ते भेजी क्या? अब दोनों ख़ानदान में झगड़ा। नहीं भी हम लोग ऐसा नहीं करें। नहीं, मेरी बेटी बोली। तुम्हारी बेटी इतनी मोतबर क्या? कुछ भी मामूली बात थी, बातों का बतंगड़ बना के जो है अपने अम्मी को फ़ोन करी, उनकी अम्मी भी आ गए, उनके अब्बा भी आ गए लड़ने के वास्ते। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये देखते जाएंगे तो कितनी दूर जाता ये। इसीलिए मेरे भाइयों, जब भी कोई ख़बर हमको मिलती है ना, ताक़ीर करना चाहिए। क्या है, अगर वही आती बोलती मेरी बेटी कुछ बोली, ज़रा उससे परेशानी होती है, ऐसा है क्या, बुला तुम्हारी बेटी को हमारे सामने। अगर सास पूछे क्या बेटी क्या करी, नहीं कुछ भी नहीं ना, अब झूठ बोलती। फ़ोन करके बुला लिए अपनी अम्मी को, अब बोलती नहीं ना, क्या भी नहीं ना, मैं अच्छी हूँ ना अम्मी, मैं अच्छी हूँ। अब देखो जी कितना बुरी बात हो गई। ऐसा कितने लोग रहते हैं, वो बेटी का क़िस्सा हो या बेटे का क़िस्सा हो, बीवी का क़िस्सा हो, शौहर का क़िस्सा हो, ऐसी बातें बहुत होती हैं। बाद में मालूम हुआ ये जो लड़की है किसी और के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन इसके साथ शादी हो गई, इसको पसंद नहीं करती है, ये हराम है। इस तरह तभी बोलना निकाह के वक्त, नहीं मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं फुला से शादी करूँगी। तुमको पूछे ना निकाह के वक्त, क्या तुमको यह शादी मंजूर है? इनके साथ तुम्हारा रिश्ता आया है, ये शादी मंजूर है? हाँ मंजूर है, मंजूरी से शादी की। अब तुम पुराने आदमी को याद करते, वो कितना अच्छा था, मैं उसी से मोहब्बत करती थी, हमारे अम्मी अब्बा भी मुझे ज़बरदस्ती शादी कर दिए,
अब उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती, ऐसी शिकायत करूँगी तो ये लोग क्या करेंगे, मुझे तलाक दे देंगे, मैं उससे शादी कर लूँगी। हराम, इतना बड़ा हराम काम भी होती। क्यों? मुसलमानों को अदब नहीं मालूम, दीन की बातें नहीं मालूम, दीन के अहकाम नहीं मालूम। इसकी वजह से ऐसी सब खराबी पैदा होती है। इसीलिए अल्लाह ने कहा ताक़ी करो हर चीज़ की। ताक़ी करोगे तो बात सही मालूम हो जाएगी, किसी को तकलीफ़ देने से भी तुम बच जाओगे। ऐसी कितनी बातें कुरान के अंदर भी कि जिसके अंदर कहा गया है इन बातों पर अमल करो, इन अहकाम पर अमल करो, इन आदाब का ख्याल करो। कुरान में बहुत सारी बातें ऐसी बयान की गई हैं। सूरह हुजरात के अंदर बहुत सारी बातें, एक दो नहीं, कितनी बातें हैं। शुरू से आखिर तक सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी का आदाब बताएं, कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, एक दूसरे की गीबत नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। अगर दो मुसलमानों के ग्रुप है, उनमें लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, सुलह सफाई करा दो, दोनों को सुलह सफाई करा दो। एक गली वाले हैं, दूसरी गली वाले हैं, किसी में इख्तिलाफ हो गया जी, तो तीसरे आदमी को चाहिए कि सब सुलह करा दें। इनकी शिकायत भी सुनेंगे, उनकी शिकायत भी सुनकर सुलह सफाई कर देंगे। और सुलह में पूछेंगे भाई हम हकम हैं, हम जो है सुलह कराने आए हैं, आप मानते क्या हम लोगों को? दोनों बोले हाँ हम मानते हैं। अब एक के हक़ में फ़ैसला करें, दूसरों के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया, जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया नहीं हम नहीं मानेंगे। देखो वादा खिलाफ़ी होगी ना। पहले पूछ लिया था ना मैं कि हमको मानते क्या, तुम बोले हाँ आपको मानते हैं, आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया, अब नहीं मानते। ये कितनी बुरी बात है। अब ऐसी सूरत में क्या करते हैं, ऐसी सूरत में इस्लामी हुकूमत अगर हो तो फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह। देखो जो लोग तुम्हारे फ़ैसले को नहीं माने, तुम भी और वो लोग भी मिलकर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करो, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। उनकी शादी को नहीं जाएंगे, उनके मैयत को नहीं जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनकी दुकानों से कोई नहीं ख़रीदेंगे। चंद दिन देखेंगे अरे ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आगे नहीं भी मानते आपकी बात को। हाँ हत्ता तफ़िया फ़ैन फ़ात फसली बैनहुमा, अगर लौट कर आ गए वो हक़ की तरफ, हाँ ठीक है अब तुमको चाहिए उनके साथ अच्छा सलूक करो। कितनी बातें सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला ने बताई हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि इन सारी बातों का ख़याल करें। एक सोसाइटी की इस्लाह के लिए, अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए ये सारी बातें ज़रूरी हैं। इन पर अमल करते हैं, एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाता है, एक अच्छा मुआशरा, एक सोसाइटी वजूद में आती है। तो नए नए चंद बातें, 6 आयतें पढ़ी, उसके अंदर अल्लाह ताला ने 6 आदाब बयान किए, जिनको मैंने मुख्तसर तौर पर आपके सामने बयान कर दिया। अब हमारा फ़र्ज़ है कि इन बातों को सुनने के बाद इस पर अमल करें। वैसे भी मुसलमानों को आपस में मेल मिलाप और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, जब ही चलकर हमारे अंदर इस्लाम की ताकत भी आती, इत्तिहाद की क़ुव्वत भी आती, और अल्लाह की मेहरबानी से बहुत सारी बातों की इस्लाह भी हो जाती है। कोई नमाज नहीं पढ़ता है, बुलाए समझाए, बोले मान लिया नमाज पढ़ता है, हमारा भाई है, उसकी शादी में भी जाएंगे, उसके घर में कोई मैयत होगी तो उसमें भी जाएंगे, उसको कोई ज़रूरत पड़ी, कोई नुकसान हो गया, सारे मुसलमान मिलकर उसको मदद करेंगे। भाई तुम 5,000 दो, तुम 10,000 दो, हमारे भाई की दुकान को ऐसे हो गया। ऐसे होता है, कितनी हमदर्दी पैदा होती है। एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे, अगर मालूम हुआ कि किसी का घर जल गया, का अच्छा हुआ घर जल गया, उन्होंने जले नहीं क्या? नहीं, उन्हें निकल कर गए, उन्होंने भी जल जाते तो बड़ा अच्छा था ना, उनसे भी निजात मिल जाती ना। ऐसी दुश्मनी पैदा होती है। मोहब्बत प्यार की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, नफ़रत की ज़िंदगी गुजारेंगे, ऐसे होता है। इसलिए हमको चाहिए प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारें,
एक दूसरे के साथ भाई भाई बनकर रहें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के नफ़ा नुकसान में शरीक हों। हमारा नुकसान हुआ तो आप मदद करेंगे, आपका नुकसान हुआ तो हम मदद करेंगे। इस तरह होता है। इसीलिए मस्जिद की कमेटी भी बनाई जाती है। मस्जिद के मुतल्लिक़ को मालूम हुआ कि साहब फलां का घर जल गया, तो फ़ौरन जाते हैं, देखते हैं, ऐलान करते हैं भाई हमारे एक भाई का घर जल गया है, उसका अंदाज़ा 5 लाख का है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ बहुत अच्छा है जी। किसी ने आके बता दिया, उस घर के लोगों ने, मोहल्ले के आदमी ने, उसके किसी रिश्तेदार ने, हमारे मामू का बेटे का घर जल गया। जाकर देते हो, मालूम हुआ जला भी नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी कहीं आग लगी थी, बुझा दिए। 2000 रुपये का ख़र्चा था। आकर बोले 3 लाख। ताख़ीर करते हैं, फ़ायदा होता है हर चीज़ में ताख़ीर। तो इस तरह मस्जिद की कमेटी से ऐलान होता है भाई इस तरह का नुकसान हो गया है, आप लोग मदद कीजिए। और अगर 2-4 हज़ार का नुकसान हुआ है तो उसके ऐलान की भी ज़रूरत नहीं। लिहाजा मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर जो आदाब व अहकाम बयान किए गए हैं, इनका ख्याल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाएगा, एक अच्छी सोसाइटी वजूद में आएगी, भाई भाई बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के अंदर जो नक़ाइस और कमियां हैं अल्लाह उनको दूर करे, जो अच्छाइयाँ और ख़ूबियाँ हैं अल्लाह ताला उनको बाक़ी रखे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे, दीनी अहकाम पर अमल करने का अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कतीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। भाइयों और बहनों, जुमे का दिन बड़ा मुबारक दिन होता है। असर से लेकर मग़रिब तक का बड़ा प्यारा वक्त होता है। जो दुआ हम करते हैं अल्लाह ताला उनको कबूल करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुमे के दिन एक वक्त है, एक टाइम है, तुम दुआ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। लिहाजा आज असर से लेकर हर जुमे को असर से लेकर मग़रिब तक है, आपको टाइम मिलता है, व्यापार भी करते हैं, तवज्जो अल्लाह की तरफ रहे, दुआ करते रहें, अल्लाह से मांगते रहें। कुछ लोगों को मैंने देखा कि जुमे से पहले भी दुआ कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए दुआ, लेकिन बेहतरीन वक्त जुमे में असर के बाद का है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमे के दिन आते, मस्जिद से बाहर एक जगह थी, वहाँ उनके लिए एक जानिमाज़ बिछा देते, नमाज़ पढ़ते 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 रहते, यहाँ तक कि सूरज जब ढल जाता तो बोलता अमीरुल मोमिनीन जुमा हो गया, आके मिंबर पर खड़े होकर तकरीर करते थे। तो दुआ नहीं कर रहे थे वो, हालांकि वो दुआ की अहमियत है, आप दुआ कर सकते हैं नमाज से पहले भी। नमाज के बाद की दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल है। नमाज के आखिर में हम दुआ करते अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल क़ब्र मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये दुआ करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी दुआएं करते हैं। ये भी है अज़ान और नमाज के बीच में वो भी है। तो लिहाजा जो लोग करते हैं गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन जुमे के दिन असर का वक्त ज़ाय मत कीजिए। कितनी मुसीबतें परेशानी आती हैं। वफ़ का बिल आया जी, बड़ी उम्मीदें थी कि साहब सुप्रीम कोर्ट फैसला अच्छा देगा, मुसलमानों के हक़ में देगा, सब गया। कहा कि आप 4 आदमी नहीं 3 आदमी नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में रहेंगे। अरे तो हिंदू केस में हम लोग मुसलमान रहेंगे क्या 3 आदमी? बुद्धों केस में रहेंगे क्या? किस में रहेंगे मुसलमान? कितने सब मसाइल आते हैं, मुसीबतें आती हैं। दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करेगा, तो ख़ुद ब खुद मुसीबतें परेशानियाँ दूर होती हैं।
अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख्दुल मन खज़ल दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख्दुलिल कफ़रत वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम व शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम व ख़र्रिक़ बुनियानहुम व ख़ालिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि व इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूउहु यस्तजीब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अजल्लु व अहम्मु व अतम्मु व अकबर।